कल तक जो खबर कोशिश की थी आज वो कंफर्म हो चुकी है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मिलिट्री दिमाग, वो कमांडर जो इजराइल की आंखों में धूल झोंककर 1 साल से सीज फायर की आड़ में अपनी सेना खड़ी कर रहा था, वो मारा गया है। ये खबर मिडिल ईस्ट के लिए बारूद की एक नई लकीर खींच रही है। हैथम अली तबा तबाई ढेर हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक घायल हिजबुल्लाह अब शांत बैठेगा या फिर इजराइल पर एक ऐसा हमला होगा जो पिछले 1 साल की शांति को पूरी तरह जलाकर खाक कर देगा। आज हम बात करेंगे उस बदले की आग की जो बेरूत से लेकर तेल अवीव तक सुलग रही है। इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है, आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज है और बॉर्डर पर अचानक स्नैप ड्रिल शुरू हो गई है। क्या फुल स्केल वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? सबसे पहले बात उस ऑपरेशन की जिसने लेबनान में खलबली मचा दी है। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल ने बेरूत में एक टारगेटेड स्ट्राइक की है। आज उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ, उसका मिलिट्री कमांडर हैथम अली तबा तबाई मारा गया है। यह हिजबुल्लाह के लिए कोई आम नुकसान नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि पॉलिटिकल लीडर नईम कासिम अगर हिजबुल्लाह का चेहरा था तो तबा तबाई उसका हाथ और दिमाग था। 2024 के सीज फायर के बाद ये इजराइल का सबसे बड़ा शिकार है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में, जिसे हिजबुल्लाह का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है, वहां घुसकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसे खत्म करना यह बताता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस किस हद तक लेबनान में घुस चुकी है। ईरान, जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मददगार है, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे कायरतापूर्ण हत्या बताया है। उनका कहना है कि यह नवंबर 2024 के अमेरिकी सीज फायर का खुला उल्लंघन है और लेबनान की संप्रभुता पर हमला है। लेकिन इजराइल का तर्क सीधा है, अगर आप सीज फायर की आड़ में हथियार जमा करेंगे तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। तबा तबाई की मौत के बाद अब सबसे बड़ा डर है रिटेलिएशन, यानी बदला। एक घायल सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और इस वक्त हिजबुल्लाह की हालत वैसी ही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ को पता है कि जवाब आएगा और शायद बहुत बड़ा जवाब आएगा। यही वजह है कि उत्तरी इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। हालांकि आम नागरिकों के लिए होम फ्रंट कमांड ने अभी कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है, यानी अभी बंकरों में जाने का आदेश नहीं है, लेकिन फौज पूरी तरह तैयार है। इस बीच एक बड़ी खबर बॉर्डर से आ रही है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने अचानक एक स्नैप ड्रिल यानी औचक सैन्य अभ्यास का आदेश दे दिया है। यह ड्रिल उत्तरी बॉर्डर और गोलान हाइट्स के इलाकों में हो रही है। सेना कह रही है कि यह पहले से प्लान था, लेकिन तबा तबाई की मौत के ठीक अगले दिन हजारों सैनिकों और टैंकों का बॉर्डर पर मूवमेंट होना यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जनरल जमीर ने साफ कहा है कि किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहो। अब सवाल उठता है कि इजराइल ने अचानक इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? 5 महीने से बेरूत शांत था, फिर अचानक हमला क्यों? इसका जवाब सऊदी मीडिया आउटलेट अल हदथ की एक रिपोर्ट में मिलता है। एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने में पूरी तरह नाकाम रही है। सीज फायर की शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को रीआर्म नहीं होना था, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इजरायली अधिकारी का कहना है, अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो साल के अंत तक हिजबुल्लाह हम पर एक बड़ा सरप्राइज अटैक कर सकता है। इजराइल का मानना है कि अभी कुछ दिनों की जंग भविष्य के सालों की शांति की गारंटी हो सकती है। मतलब साफ है, इजराइल अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी खत्म कर चुका है। वो पहले वार करने की रणनीति पर लौट आया है। तो अब आगे क्या? गेंद अब हिजबुल्लाह के पाले में है। उनका टॉप कमांडर मारा गया है। अगर वो जवाब नहीं देते तो उनके समर्थकों में उनकी साख गिरेगी, और अगर वो बड़ा जवाब देते हैं, जैसे तेल अवीव या हाइफा पर रॉकेट हमला, तो इजराइल तैयार बैठा है। इजरायली सोर्सेस कह रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह को इतना कमजोर कर देंगे कि वो अगले कई सालों तक उठ नहीं पाएगा। तो क्या 2025 का अंत एक और भीषण युद्ध के साथ होगा? या आने वाले 24 से 48 घंटे तय करेंगे? अब सवाल आपसे, क्या इजराइल ने सही किया या ये हमला एक नई मुसीबत को न्योता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।